शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थमा है, ऐसे में वे और उनके बड़बोले सांसद संजय राउत आए दिन शिंदे और बीजेपी पर हमलावर रहते देखा गया। ऐसे में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति करते हुए शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र में इस वक्त मानसून की शुरुआत हुई है। ऐसे में मुंबई में हर साल की तरह जलभराव का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। अब इसी बात को मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे सरकार पर आक्रामक होते देखा गया। तो वही शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे और बीजेपी को आरोपों में घेरने का प्रयास किया है। क्या है पूरी खबर और कैसे एक बार फिर शिंदे और ठाकरे हुए हैं आमने सामने, आइए जानते हैं इस खबर में। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि मानसून की बारिश में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का हाल बेहाल कर दिया है। आर्थिक राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। इसको लेकर सरकार के एहतियाती कदम पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा है कि एक ही बारिश में मुंबई डूब गई। पिछले 3 सालों से बीएमसी बीजेपी और शिंदे गुट के हाथों में है। अब मेट्रो के अंडरग्राउंड मार्ग में पानी घुसने से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। ठाकरे ने यह भी बताया कि जनता के पैसों की सिर्फ लूट हुई है, इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। लेकिन आज मैं अपने शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि सड़कों पर उतरिए और लोगों की मदद कीजिए। दर्शकों, ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि इससे पहले बीएमसी पर कब्जा कर बैठे ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई को डूबने से बचाने के लिए क्या उपाय योजना की थी। हर साल बारिश के समय मुंबई वासियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सत्ता हाथ से चले जाने के बाद उद्धव और उनके नेता अब सरकार पर आरोप करने के लिए एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो वही उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी दे कि भीषण बारिश के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री गिरीश महाजन बीएमसी आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्थिति का आकलन भी किया। अब इसको लेकर पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तंज कस दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भ्रष्ट मन वाले को अपने लाड़का ठेकेदारों की मीटिंग बुलानी चाहिए और जश्न मनाना चाहिए कि कैसे उन्होंने घटिया काम और झूठे वादों से मुंबई को ठगा। तो वही अपने दूसरे पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि आज महाराष्ट्र में शासन व्यवस्था का अभाव देखने को मिल रहा है। बारिश से मुंबई अस्त व्यस्त है और अभी मई का महीना ही है। पिछले हफ्ते अंधेरी सबवे और साकीनाका में बाढ़ आई थी। आज दक्षिण और मध्य मुंबई में बीएमसी पर बीजेपी और भ्रष्ट नेताओं का कब्जा है। दर्शकों, आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को सामने रखते हुए आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद माता और गांधी मार्केट को हमारी सरकार ने 2022 में बाढ़ मुक्त कर दिया था। आज सरकार की उदासीनता के कारण बाढ़ आई। वर्ली में मेट्रो स्टेशन की दीवार ढह गई, जल भराव हो गया और सीवेज लाइन का पानी स्टेशन में घुस गया। इसका उद्घाटन 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। कैंपस कॉर्नर के पास एक नई बनी सड़क धंस गई है। बीएमसी वार्ड कार्यालयों और यहाँ तक कि मंत्रालय के पास भी जल भराव की खबर है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी मुंबई से इतनी नफरत क्यों करती है, बीजेपी मुंबई को खत्म करना क्यों चाहती है। तो देखा दर्शकों, बीएमसी चुनाव नजदीक आते अब महाराष्ट्र में विपक्ष और सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय राउत अपने दिए बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालिया निशान खड़े किए थे। ऐसे में अब संजय राउत ने सफाई देते हुए मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर फेलियर वाले बयान पर घिरने के बाद अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सफाई दी है। राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, ये हमने कभी नहीं कहा है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय सेना की पराक्रम की गाथा है। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति फेल हो गई है। सांसद संजय राउत ने आगे सफाई देते हुए कहा है कि मैंने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा रहेगा जब तक वे 6 आतंकी जिसने पहलगाम में हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, उनको पकड़कर दिल्ली में लाकर उनकी पहचान नहीं की जाती। ऐसे में अपनी राजनीति चमकाने में माहिर संजय राउत ने अपना बचाव करते हुए बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के सांसद ने कहा है कि उनको इंडिया गेट के सामने उनका एनकाउंटर करो, ये मैंने कहा है, तब ऑपरेशन सिंदूर पूरा होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने यह भी कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने का कोई कारण नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं उससे लोगों में ये भ्रम पैदा हो रहा है कि पूरे ऑपरेशन में हुई गलती को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिंदूर यात्रा निकाल रही है। दर्शकों, जानकारी दे कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछते हुए युद्ध में हमारे वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, ऐसा पूछते हुए सेना की वीरता पर सवाल खड़े किए थे।
ऐसे में अब संजय राउत भी बयानबाजी करने में जुटे हैं। राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि आपने हमें कहा था कि राजनीति मत करो, ये मोदी जी ने कहा था। समूचे विपक्ष ने ये बात मान ली थी, चाहे राहुल गांधी हो, खड़गे हो या उद्धव ठाकरे हो, सबने ये बात मान ली थी। अब राजनीति कौन कर रहा है? शिवसेना यूबीटी के बड़बोले सांसद संजय राउत ने मोदी पर निशाना साधा और कहा कि राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राजनीति गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। आज भी मेरी ये मांग है कि गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। मैं गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हूँ इसलिए कि ये जो 26 लोग मारे गए वो गृह मंत्रालय की चूक है, उनका फेलियर है, उनकी वजह से ही हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तो देखा दर्शकों, एक बार फिर विपक्ष ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हुए मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो वही दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी पार्टी के बड़बोले नेता संजय राउत मोदी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतरे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाकर संजय राउत हमेशा चर्चाओं में रहना पसंद करते हैं और ऐसा कई बार देखा भी गया है। दर्शकों, एक बार फिर संजय राउत ने राहुल गांधी के बयानों का आधार लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसकी चर्चा अब राजनीतिक हलकों में होनी शुरू हुई है। आखिर हिंदुत्व से पीछे हटकर कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति करने में रुचि रखने वाले संजय राउत ने क्या कहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल भारत और पाकिस्तान विवाद पर राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वो जनता के दिल की बात है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों को उनकी बातें समझ नहीं आती है क्या। संजय राउत के इस बयान के बाद बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। दरअसल राहुल गांधी द्वारा पूछे सवालों पर राउत का समर्थन वाला बयान देना अब उन्हें मुश्किल में डाल सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन तो आतंकवाद के खिलाफ था, इजराइल की तरह जमीन हड़पने का तो ऑपरेशन नहीं था। फिर ट्रंप कैसे युद्ध रुकवा सकते हैं, जबकि हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ था। बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं, डोनाल्ड पोस्टर बॉय है। बीजेपी वाले क्या राहुल गांधी के सवालों को सही से समझते नहीं है क्या? यही वजह है कि बीजेपी को अपने सांसद बाहर भेजने पड़े हैं। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के बयानों से ये तो स्पष्ट हो गया है कि उन्हें अपनी सेना के शौर्य से ज्यादा पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों का दुख ज्यादा है, इसलिए ऐसे अजीबोगरीब बयान देकर सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने 1971 की हार का बदला ले लिया है। पाक पीएम की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की भाषा बोलने की? 1971 में जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पाक को हराया था तब पाकिस्तान की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी। पाकिस्तान की ऐसा बोलने की हिम्मत 1965 में भी नहीं दिखाई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, ये इनको बताना चाहिए। ऐसा सवाल पूछते हुए संजय राउत ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। राउत द्वारा दिए गए बयानों में उन्होंने अमित शाह का भी जिक्र करते हुए आगे कहा है कि ईडी बीजेपी का हथियार है, जब तक ईडी है तब तक ही बीजेपी है। इसका तो मैं खुद विक्टिम रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सांसदों को बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन असली सवाल है कि वो 6 आतंकी कहाँ है। अगर गृह मंत्री अमित शाह इस पर जानकारी दे तो हम आभारी होंगे। दर्शकों, पूरा मामला यह है कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक्स पर केंद्र सरकार से पूछा है कि पीएम मोदी आप खोखले भाषण देना बंद कर दीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता क्यों किया? अब इसी बात का सहारा लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि भारत की सेना हो या मोदी सरकार, उन्होंने सही और गलत का फैसला कर लिया है। इसलिए जनता खुलकर मोदी का समर्थन करते हुए इसे बड़ी जीत बता रही है।